हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन. तो हमें क्या बताने की हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल है वो किस फाइलम के अंदर, किस प्लांट के अंदर हमें शो होती है, किसके अंदर फाउंड होती है. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होती कौन सी है, ये लाइफ साइकिल के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तभी हम इसको चेक कर सकते हैं कि किस ग्रुप ऑफ फाइलम के अंदर ही हमें ऑब्जर्व होती है. सो नाउ लेट्स सी हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल क्या है, देखते हैं. सो साइकिल है तो रिपीट तो होगी, ये तो बहुत ही जर्नल से पॉइंट है. सो नाउ अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल का ऑलमोस्ट ऐसे डिवीजन है, राइट. इसके अंदर क्या है कि ये वाला जो पार्ट है स्पोरोफाइट से स्टार्ट होती है लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट से, विच इज व्हाट 2n. ये डिप्लॉयड स्टेज है हमारी लाइफ साइकिल के अंदर. स्टार्ट होता है कहां से, सिनगैमी से. सिनगैमी इज व्हाट, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, यही होता है सिनगैमी. सिनगैमी के बाद क्या होता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जाइगोट इज फॉर्म्ड हियर. जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, फिर जाके हमारा स्पोरोफाइट बनता है. अब जाइगोट क्या है, ये भी हमारा डिप्लॉयड स्टेज है, 2n है. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर जाइगोट, जो जाइगोट मैच्योर होकर स्पोरोफाइट बन जाएगा एंड देन दिस स्पोरोफाइट विल डिवाइड बाय मियोसिस डिवीजन. मियोसिस डिवीजन होगा इसके अंदर. मियोसिस डिवीजन कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है. एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, बट नंबर ऑफ यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाएंगे. तो फिर जब इस मियोसिस से जब स्पोर फॉर्म होंगे तो वो स्पोर कैसे फॉर्म होंगे, हाफ इन नंबर होंगे, किसके, इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अगर ये 2n थे और ये मियोसिस से फॉर्म हुआ है तो स्पोर्स कैसे होंगे, n होंगे नंबर के अंदर, हैप्लॉइड होंगे. सो नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो स्पोर है अब ये मैच्योर होंगे और ये क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे. गैमेटोफाइट क्या है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है किसी भी लाइफ साइकिल के अंदर. ये गैमेटोफाइट जो है ये भी एन है बिकॉज ये माइटोसिस डिवीजन से अब हमारा मैच्योर होकर बना है. माइटोसिस हुई यहाँ पे, रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, ये इक्वेशनल डिवीजन है. इक्वेशनल डिवीजन से जितने यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उतने ही अब भी यहीं पर है. सो नाउ व्हाट हैपन, गैमेटोफाइट जो है गैमेटोजेनेसिस करेंगे और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. गैमेटोजेनेसिस होगी. गैमेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल की एंड फीमेल के गैमेट फॉर्म होते हैं, दैट इज एग सेल बनेगा और स्पर्म बनेगा, यही होगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर. तो अब अगर हम लाइफ साइकिल को देखें तो व्हाट वी कैन से कि हमारी लाइफ साइकिल का जो ये वाला पार्ट है, ये ए पार्ट, जो इतना पार्ट है लाइफ साइकिल का, ये कैसा है, ये हमारे डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड स्टेज है ये. और जितना भी ये पार्ट है जहाँ पे सब कुछ n नंबर के अंदर है, दिस बी पार्ट, दिस इज हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड है ये सारा का सारा. अब बिकॉज इफ लाइफ साइकिल के अंदर दोनों ही स्टेजेस हमें डोमिनेंटली दिख रही है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइकिल ही हमारी हैप्लॉइड और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइकिल ही हमारी डिप्लॉइड है. तो इसलिए कौन सी लाइफ साइकिल हो गई, दिस इज हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, यही वाली लाइफ साइकिल हो गई है. फिर नाउ दिस लाइफ साइकिल, अब हम देखना है कि किस लाइफ साइकिल, ये जो लाइफ साइकिल है किसके अंदर ज्यादा डोमिनेंट है, हमें किसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है. सो इट इज फाउंड मोस्टली इन ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट के अंदर ये बहुत कॉमन है. ब्रायोफाइट के एग्जांपल जैसे मॉसेस हो गए, इनके अंदर लिवर रॉट्स, इनके अंदर बहुत कॉमन है. एंड नेक्स्ट इज क्या फाउंड होती है, दिस इज आल्सो फाउंड इन टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट के अंदर क्या आते हैं, हमारे हॉर्स टेल फर्न्स आ गए, फर्न्स आ गए, ये सब कुछ आते हैं. So from this what we can say that our option number D, both A and B is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.